हमारे सबके लिए प्रातः स्मरणीय पूज्य रानी माँ, देश समाज और राष्ट्र का काम करने वाले ऐसे अपाऊ जादूनाम आज इस 50 साल के स्वर्ण जयंती के कार्यक्रम में उपस्थित, मंच पर चीफ गेस्ट के रूप में उपस्थित हमारे सबके श्रद्धा और आदर्श के केंद्र पद्मश्री डॉक्टर रामकुई वांगबे जी, जिन्होंने प्रारंभ काल से ही इस हरक्का की जो जीवन यात्रा है, संगठनात्मक ढांचा को एक अच्छी गति और एक उच्च स्थान पर पहुंचाने का सक्षम नेतृत्व हमको प्राप्त हुआ। इस मंच पर उपस्थित हमारे सबके एक साथ श्रद्धा और आस्था के केंद्र माननीय विनायक राव देशपांडे जी, जिनका जीवन एक त्यागमय तपस्वी के रूप में ही लगभग 50 साल से संगठन के काम में निरत हैं। ऐसे मंच पर उपस्थित हमारे सभी मंच पर उपस्थित कार्यकर्ता, सभी संगठन के प्रमुख और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी गांव बूढ़ा, मंदिर समिति के अध्यक्ष, मंदिर समिति के कार्यकर्ता, जिलियांगराम हरक्का एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी और इस विषम परिस्थिति में दूर दूर से आए हुए सभी हरक्का के कार्यकर्ता बहनों एवं भाइयों, आज हम सबके लिए बहुत गौरव का दिन है। जिस हरक्का की स्थापना 1974 में हुई थी और असम का जो समिति अपनी बनी थी 1976 में, आज हम सब उस विचार का 50वां साल मना रहे हैं। जिस कार्यक्रम का इंतजार हम सबको बहुत दिन से था, आज वह दिन हम सब अपने आंखों से देख रहे हैं और भगवान सूर्य की असीम कृपा और प्रकृति का एक अच्छा सहयोग अपने इस कार्यक्रम को एक अच्छी दिशा दे रहे हैं। हम सब जानते हैं कि हम जब बात करते हैं तो हम भगवान द्वारा बताई गई ही बात समाज में बोलते हैं। वही काम रानी माँ, जादूनाम और वही काम हरक्का एसोसिएशन भी करता है। आज जो 50 साल की अपनी यात्रा है, इस यात्रा में प्रारंभ काल में क्या बताया जाए, क्या किसको क्या जिम्मेदारी दिया जाए, ऐसा विषय अपने लिए था। लेकिन धीरे धीरे अपने इस संगठन को गति देने वाले और प्रारंभ करने वाले जो लोग थे, वो कितने शक्तिशाली थे, कितने तिवान के आदर्श को मानकर, प्रकृति का आदर्श को मानकर काम करने में काम किए कि भगवान आज इस शक्ति को एक विशाल शक्ति के रूप में परिणित किया है। हम सब जानते हैं हरक्का एक अब अपरिचित नाम नहीं है। हरक्का एक उदाहरण देने वाला समाज का नाम बनता जा रहा है और इसका परिश्रम, संगठन के कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम से ही इसका परिणाम हम सबको मिला है। समाज जीवन में एक सांगठनिक और धार्मिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से एक समाज को कैसे व्यवस्थित किया जाए और समाज के एक उदाहरण के रूप में कैसे प्रस्तुत किया जाए, यह अपना हरक्का एसोसिएशन ने प्रमाणित कर दिया है। आज समाज जीवन में अपने की खोज के लिए पूरा विश्व परेशान है। हम कौन थे, कहां से आए थे? ऐसी जो दूसरे धर्म के लोगों ने अपनी धर्म संस्कृतियों को नष्ट करके एक विदेशी धर्म का प्रतिष्ठा जो किए हैं, अब वो अपने विचार में भी अपने समाज के बारे में पुनर्चिंतन का काम चल रहा है। लेकिन हम विश्व के संस्कृतियों में अगर हम अपने आदर्श को खोजें तो हमें एक धनी और संपन्न समाज में हमारा नाम आता है। हमने अपने धर्म को नहीं बदला, अपने समाज को शक्तिशाली बनाने का काम किया और एक आदर्श समाज खड़ा करने में, एक आदर्श शक्तिशाली समाज का दिशा देने में हम सफल हुए हैं। इसलिए इस काम को करने के लिए हमको एक अद्भुत शक्ति रानी माँ और बाबा जादूनाम जी ने हमको दिया है। आज उनके विचार को हम जन जन तक पहुंचाने में सफल हुए हैं। लेकिन हम सब जानते हैं किसी समाज का जो वर्तमान युवा समाज होता है, वही उस समाज की भविष्य को निश्चित करता है।
इसलिए इस कार्यक्रम में इतने युवा वर्ग देख करके हमें बहुत आनंद महसूस हुआ कि अपना हरक्का अब चिरंजीव संगठन के रूप में समाज और धर्म का काम अपने लिए करते हुए और जो लोग बिछड़े हुए हैं उनको भी वापस लाकर एक आदर्श समाज की संरचना बनाने में सफल होगा। इसलिए हम अपने इस रानी माँ का 100 साल पूरा हम सब 2015 में किए। 2024 हमने हरक्का नॉर्थ ईस्ट का 50 साल पूरा किए। आज हम सब इस असम का जो जिलियांगरोंग हरक्का उसका हम 50 साल पूरा कर रहे हैं। इसलिए हम सब अब समाज में एक ऐतिहासिक क्षण, एक ऐतिहासिक निर्णय लेने की स्थिति में आ गए हैं। अब हम सबको संकल्प लेने की आवश्यकता है कि अब हरक्का में जो युवा वर्ग है, जो पढ़ाई पूरी कर लिया है, वो अपने जीवन का कुछ समय समाज को दे। बहुत से ऐसे बिछड़े लोग हैं, बहुत लोग हरक्का को अच्छा मानते हैं। अब धीरे धीरे उनको शक्ति देकर, संपर्क करके एक साधक के रूप में कुछ समय अपने जीवन का देकर इस संगठन को और बड़ी संख्या में बढ़ाने की आवश्यकता है। और जो उदाहरण, जो विचार हम अपने समाज में रख रहे हैं, यह विचार को और प्रचार करने की आवश्यकता है। आज हरक्का एक आदर्श के रूप में आगे बढ़ रहा है और जो लोग किसी कारणवश बिछुड़ गए हैं उनको वापस लाने का काम वर्तमान समय में युवकों के ऊपर है। हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने संगठन की एक ढांचा खड़ी कर दी, एक व्यवस्था खड़ी कर दी, एक साहित्य खड़ा कर दिया, एक आदर्श व्यवस्थाएं मंदिर और समाज की खड़ी कर दी। अब इस मार्ग पर चलने के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं अपने पास खड़ी हो गई हैं। अब आने के लिए बड़ा प्लेटफॉर्म पर सबको आवाहन करने की आवश्यकता है। इसलिए हम सब इस कॉन्फ्रेंस में ही संकल्प लेंगे कि हम अपने जीवन का 1 साल, 2 साल, 5 साल या बचा हुआ जीवन हम इस संगठन के काम में लगाएंगे और एक आदर्श समाज स्थापित करने में सफलता प्राप्त करेंगे। इस काम को करने के लिए भगवान की असीम कृपा प्रारंभ काल से ही अपने ऊपर है और इस प्रकार का विचार करने वाले जो संगठन हैं, विश्व हिंदू परिषद, कल्याण आश्रम संघ और भी जितने अपने हिंदू संगठन हैं, सब इसके साथ हर समय साथ जैसे दिए हैं वैसे ही आगे आने वाले समय में साथ देने के लिए तैयार हैं और हम सब मिल करके एक आदर्श समाज स्थापित करने में सफल होंगे। इस संकल्प के साथ हम सब अपने जीवन को एक आदर्श जीवन, रानी माँ ने इस काम को जीवन भर करना पड़ा, जादूनान जी को इस काम को जीवन भर करना पड़ा। हम अपने इस जीवन का कुछ समय दे करके उनकी श्रद्धांजलि, उनकी जिस काम को उन्होंने गति दिया उसको पूर्णता की तरफ प्राप्त करने में सफलता प्राप्त करें। यही सबको इस स्वर्ण जयंती की शुभकामना देते हुए मैं इस समाज को एक चिरंजीव समाज, मृत्युंजय समाज, जो हिंदू समाज का एक आदर्श है, उस हिंदू समाज जो नहीं मरने वाला, नहीं समाप्त होने वाला समाज, जो सूर्य चंद्र प्रकृति की पूजा करने वाला, जब तक पृथ्वी रहेगी, सूर्य रहेगा, तब तक ये समाज रहेगा, इस प्रकार का आदर्श पर चलने वाला समाज मृत्युंजय समाज के रूप में आगे बढ़ेगा। और सब दिन वो दिन भी आएगा जो और लोग हैं सब इसी का अनुसरण करते हुए एक आदर्श धन्यता प्राप्त करेंगे। इसमें मिल करके एक आदर्श समाज खड़ा करने में सफलता होगी। थोड़ा और समय देने की आवश्यकता है, समय दान देने की आवश्यकता है और इस विचार को और मजबूती से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। ऐसे छोटे से संकल्प को लेकर हम इस आदर्श समाज को खड़ा करने में सफल होंगे। आज के दिन सबको शुभकामना देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की जय।